नमस्कार, आप सभी को स्वागत करता हूँ गुरुकुल दाव सनम नॉलेज चैनल में। आशा कर रहा हूँ कि आप लोग आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए कुछ प्रयास कर पा रहे होंगे। मैं बस आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण अपडेट देना चाहता हूँ और साथ ही साथ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमें खेद है कि कई बार हम आप सभी को ये कहते हैं कि अभी वीडियोस रेगुलर आएंगे लेकिन आ नहीं पाते हैं। इसका कारण यही है कि मेरी साधनाएं, मेरी पूजा पाठ की शैली और कुछ लोगों को सहायता करने का जो मेरा मनोवृत्ति है, जो मेरे मन में एक इच्छा है कि कुछ ज़रूरतमंद लोगों को सहायता करूं, इसी के चलते मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाता हूं। मैंने अपने जीवन काल में कई बार ऐसा भी हुआ है कि बस एक एक रुपया दक्षिणा लेके लोगों के जीवन में ऐसे ऐसे कल्याण किए हैं जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। एक बात कहना चाहूँगा कि हम किए हैं ये कहना अहंकार होगा, लेकिन जो हमारे माई बाबा हमारे द्वारा करवाए हैं वो महान कार्य, उसके लिए मैं भी उनको कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ और साथ ही साथ धन्यवाद देता हूँ कि मेरे जो इष्ट देवा देवी हैं, मेरे जो सारे महाशक्तियों की जिनकी मैं पूजन उपासना करता हूँ, कई बार वो जो है कुछ लोगों को ऐसे सहायता करवाते हैं मेरे द्वारा या फिर मैं उनको सहायता करता हूँ। वो एक अद्भुतपूर्व एक व्यवस्था होती है उनके द्वारा। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ बहुत ज़रूरी अपडेट लेके आया हूँ जो कि बहुत दिनों से देना चाहता था, और साथ ही साथ मैं आने वाले समय में आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण जो है एक कहा जाए तो एक, चाहे वो कवच का निर्माण हो या फिर रुद्राक्ष माला हो या फिर कुछ पर्सनल अनुष्ठान हो या फिर कुछ ऐसी व्यवस्था जो है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। सर्वप्रथम एक बात मैं कहना चाहूँगा कि समय बहुत कम मिलता है कुछ वीडियोस बनाने के लिए, कुछ अपडेट देने के लिए, क्योंकि जब से हम रेगुलर मंदिर में पूजा पाठ कार्य में लग गए हैं तब से मैं यूट्यूब में ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा हूँ। और लेकिन एक बात भी है कि लोगों का ईमेल आता है, हवन के बारे में पूछते हैं, कोई कुंडली गाइडेंस के लिए, कुंडलिनी गाइडेंस के लिए वो पूछते हैं, कभी कभी एस्ट्रोलॉजिकल जो है रेमेडी पूछते हैं, कभी कभी कोई पर्सनल अनुष्ठान के लिए वो भी बात करते हैं। लेकिन हर बार की तरह मैं लोगों को जो है एक व्यवस्थित रूप में मैं कुछ दे नहीं पा रहा था, यानी उनको कुछ अपडेट नहीं दे पा रहा था, उनके लिए कुछ कार्य नहीं कर पा रहा था। हवन तो कम से कम 7-8 महीने हो गए कि ऐसे इस प्रकार से जो है हवन भी हो नहीं पाया है। अब लोग हमें ईमेल करते हैं, हमारे एक प्यारे सब्सक्राइबर हैं आशीष जी, वो हमें ईमेल करते हैं कि बस आप अपनी एक आवाज़ में ही छोटा सा कुछ वीडियो बना दीजिए, शॉर्ट्स बना दीजिए, पोस्ट कर दीजिए। ऐसे ही कुछ ऐसे हमारे सब्सक्राइबर हैं जो कि निरंतर ये चाहते हैं कि मैं कुछ ना कुछ उनके लिए बनाऊं, कुछ बातें उनके साथ करूं, लाइव आऊं, लेकिन वो प्रयास बहुत बार किया लेकिन हो नहीं पाया था अभी तक। लेकिन अभी मैं जो है अपनी एक मन की जो अवस्था है उसको पूर्ण रूप में एक ऐसी व्यवस्थित कर चुका हूँ कि मैं समय निकाल कर कुछ ना कुछ आपके लिए लेके आऊँगा। कहीं ना कहीं मुझे माई बाबा की ये उपदेश भी है, क्योंकि ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति आपको कुछ बोलता है या फिर आपको ऐसा बोलता है कि तेरे इस अनुष्ठान में क्या है या फिर तू अनुष्ठान करके कितना बड़ा कुछ कर सकता है, जब भी ऐसा कोई बात आपको कोई बोलता है या फिर कुछ ऐसा, तब आप समझ लीजिएगा कि आपके जो इष्ट देव होते हैं या फिर कोई आपको बोलेगा कि तू ये साधना कैसे कर सकता है, तुझ में इतनी शक्ति नहीं है, तुझ में इतनी समर्थ नहीं है, तो आप ये समझ लेना कि उनके जो इष्ट देव होते हैं वो इस बात को सुन लेते हैं, और वो सुन लेने के बाद उस व्यक्ति को ऐसे एक पोजीशन में लाकर खड़ा कर देते हैं ताकि वो स्ट्रोंग बन जाए और व्यवस्थित रूप से वो सारे कार्य को करे जिसका उसे चैलेंज पहले मिला है। मेरे साथ ही कुछ ऐसे ही हुआ है। मैंने 1 जनवरी 2026 से अब तक 20-25 ऐसे केस सॉल्व किए हैं जो कि मेरे लिए असंभव था, और उस केस को हम नहीं, मतलब हम मेरे हाथों के द्वारा, मेरे साधनाएं सिद्धि सब कुछ द्वारा सब कुछ हुआ है, लेकिन मैं यही मानता हूं कि वो मेरे माई बाबा ही मुझे करवाए हैं, मुझ में इतनी समर्थ नहीं है। आने वाले समय में मैं आप सभी को उन सभी अनुभूति के बारे में बताऊंगा, लेकिन लोगों का रिक्वेस्ट है कि उनकी नाम ना बोला जाए, तो नाम परिवर्तित कर सकता हूं या फिर गुप्त रख सकता हूं,
क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके परिवार में पूजा पाठ को आज भी अंधविश्वास समझते हैं, और आज भी उस पूजा पाठ को वो अंधविश्वास इसलिए समझते हैं कि वो उस महान विज्ञान को नहीं समझ पाए हैं। चलिए अब कुछ ऐसी बातें बता देता हूँ जो कि बताने के लिए आया हूँ मैं। पहली बात है कि समय निकाल कर लाइव आना, कम से कम 5-10 मिनट आप लोगों का प्रश्न का उत्तर देना, ये हफ्ते में 2-3 बार कम से कम में प्रयास रहेगा, और करने का मैं बहुत ज़्यादा ही प्रयास करूँगा कि लाइव आ पाऊँ हफ्ते में 2-3 बार, आप लोगों का प्रश्न का उत्तर मैं दूँ। दूसरी बात है कि आने वाले समय में आप लोगों को कुछ ऐसी अपडेट मिलेगा जिसकी प्रतीक्षा आपको बहुत दिनों से था। 2020 से अब तक लोगों ने रुद्र बिल्वदल कवच के लिए उन्होंने बहुत बार जो है हमें रिक्वेस्ट भेजे हैं, बहुत ईमेल किए हैं, लेकिन वो भी हम नहीं बना पाए थे। कई बार हमने सोचा, क्योंकि देखिए ये ऐसा चीज़ होता है कि एक एक कवच निर्माण करने के लिए बहुत समय देना पड़ता है, और साथ ही साथ उसमें हमारी साधना को भी देखना पड़ता है, पूजा पाठ देखना पड़ता है। और उस समय क्या था, केवल यूट्यूब था और बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही मैं काम करता था, रेगुलर मंदिर नहीं जाता था। अब मंदिर की कार्य भी थोड़ा बढ़ गया है, और बाकी जब जिम्मेदारी आता है तो बहुत सारे जो कार्य है वो छूट जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को भी ऐसे नहीं छोड़ सकता कि आप लोग भटकते रहें। कुछ दिनों से मैं इतने सारे ईमेल पढ़ रहा हूँ जिससे मैं ये समझ सकता हूँ कि हवन ना होने के बाद लोगों की अवस्था कैसी हो गई है। यानी ये बात भी कंफर्म कर सकता हूँ कि लोग कुछ पूजा पाठ साधनाएं नहीं कर पाते। साथ ही साथ में इस बात से भी खुश हूँ कि बहुत सारे लोगों ने अपनी साधना के द्वारा, इस गुरुकुल चैनल में दिए गए वीडियो के द्वारा उन्होंने अपनी जीवन को परिवर्तित कर दिए हैं, और वो पूर्णतः व्यवस्थित रूप में साधनाएँ कर रहे हैं। मैं एक बात कहूँगा कि आने वाले समय में आपको एक बात बताना ज़रूरी है कि कौन सा हवन होता है, ये निर्णय बाबा के ऊपर, माई के ऊपर रहता है। तो एक बात आप समझ लीजिए कि मैं अब तक जो हवन करता आया हूँ आप लोगों के लिए, वो ऐसे हवन है जिसके पीछे अगर आप लाखों अर्थ भी खर्च कर देंगे उस प्रकार से आप लाभ नहीं ले सकते। क्योंकि मैंने देखा है, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई दूसरा करेगा तो हवन कार्य नहीं करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, कोई साधक का अनुष्ठान और कोई पैसे के लिए अनुष्ठान करे, उसमें बहुत फ़र्क होता है। इसमें स्वर्ग मतलब उसमें आकाश और जो ज़मीन का है उसमें फ़र्क होता है। सबसे पहली बात है, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, कभी भी मैं किसी के अनुष्ठान के लिए बैठता हूँ या फिर मंदिर में पूजा करने के लिए बैठता हूँ, किसी भी कभी की कोई अनुष्ठान करता हूँ, सर्वप्रथम मेरे मन में एक ही चीज़ आता है कि ये व्यक्ति अपना बहुत मेहनत करके ये कार्य कर रहा होगा। देखिए, उसके पीछे ऐसा भी हो सकता है कि इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो, लेकिन वो पहले से पता चल जाएगा। और माई बाबा की इतनी तो जो है शुभ दृष्टि है, कृपा है कि वो कभी उन व्यक्तियों का जो अनुष्ठान मेरे हाथों से नहीं करवाएंगे। तो बात ऐसा है कि जब चीज़ें बदलते हैं, जब चीज़ें धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, तो व्यक्ति एक व्यवस्थित रूप में आ जाता है। तो मैं किसी का भी अनुष्ठान करता हूँ, मैं बस अपनी मन को एकाग्रित करके एक ऐसा ही समझता हूँ कि इस अनुष्ठान को ऐसा नहीं करूँ कि बस चीज़ों को ऐसे ऐसे करके ख़त्म कर दिया, ऐसा नहीं होता है। कई बार हमने जब लोगों को पूछा कि जब बाहर में प्रत्यंगिरा हवन को लोग 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार लेते हैं, हम 2100 में करते हैं, तो आपके मन में कोई डाउट नहीं आता है कि इसमें सामग्री का घटन होगा या फिर आहुति का घट जाएगा या फिर वो ठीक से करेंगे नहीं करेंगे। और लोगों ने कहा कि जब से हम दक्षिणा देते हैं उसी समय से भी हमें उस दिव्यता की अनुभूति हो जाती है। तो आप ये समझे कि ये मेरा प्रताप नहीं हो सकता, ना ही मेरे में इतनी समर्थ है कि आप हमें जब कार्य के लिए दक्षिणा भेजते हैं और उसके साथ ही साथ आपको हो जाए। ये कोई महाशक्ति ही होंगे जो आपके मन में, आपके अंदर ये परिवर्तन करते होंगे। तो आने वाले समय में आप रेडी रहिए। पहले मैं अब लोगों का रिक्वेस्ट आप सुनिए, लोगों का जो रिक्वेस्ट है ईमेल है, मैं पहले आपको बता देता हूँ। कोई हमें लिखते हैं कि आप भले ही आप जो है वीडियो ना बना पाएँ, एक पोस्ट के माध्यम से या फिर एक शॉर्ट्स के माध्यम से, या फिर आपके जो टीम है, गुरुकुल का टीम है। अभी देखिए, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि एक्चुअली बात क्या हो रहा है।
जब हम बाकी कोई टेक्निकल चैनल है, कोई दूसरा चैनल है, उसमें कोई व्यक्ति अगर अपना एक टीम बना के करता है तो कोई ना कोई टेक्निकल जो चीज़ है उसका रिप्लाई कर देगा। मेरे में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है कि जिस प्रकार से आप गुरुकुल चैनल में वीडियो देखते देखते आपके अंदर एक ज्ञान का एक जो है आपको लगा है कि नहीं ये सही है ये गलत है, उसी आध्यात्म बेस में जब आप सवाल पूछते हैं हमारा टीम से कोई आपको रिप्लाई नहीं दे पाएगा। इसीलिए मैंने एक बार कुछ दिन पहले वीडियोज़ भी आया था, लेकिन मैंने उस टीम को भी डिसॉल्व कर दिया। मैं खुद ही हैंडल करूँगा और बहुत कम लोगों के साथ जुड़ूंगा और बहुत कम लोगों का ही अनुष्ठान कर पाऊँगा। और ज़्यादा करना मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं है। बस यही रेस्ट्रिक्शन करूँगा कि अगर इस हफ्ते किसी का हवन होता है तो अगले हफ्ते देखूँगा कि अगर बहुत ज़्यादा लोग आते हैं तो ये परिवर्तित होगा। लेकिन आने वाले समय में मैं यही कह रहा हूँ कि मेरा जो अनुभूति है, जिस प्रकार से लोगों ने हमें अनुभूति शेयर किए हैं, फेस टू फेस किए हैं, अब फ़ोन पे किए हैं, कॉल मी फॉर आप में किए हैं, ईमेल के माध्यम से किए हैं, कैसे भी किए हैं, उस प्रकार से जितने भी सारे अनुभूतियाँ हैं मैं आपको सुनाऊंगा। ये अनुभूति सुनाने का पीछे मेरा कोई मार्केटिंग का उद्देश्य नहीं है। अगर आप सोच सकते हैं तो देखिए, बाबा माई की दया से अच्छा खासा जो भी है अपना पेट पर हो रहा है, गुजारा हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ उनकी दया भिक्षा से चल रहा है। और आप लोग सभी जानते हैं कि जो व्यक्ति प्रत्यांगिरा माता का हवन जो है 2100 रुपये में करने के लिए वो माता ने उनको समर्थवान बनाया है, तो माता बाकी मेरी जो है वो व्यवस्था कर देंगी। अगर ऐसा होता तो मैं उस हवन का भी जो है वो बहुत ज़्यादा ही मैं फीस आपको बोलता, लेकिन और हर महीने में 4-4, 8-8, 10-10 हवन करता, लेकिन वैसा तो नहीं कर पा रहा हूँ। पिछले 7-8 महीने से हवन रुका हुआ है। देखिए, अनुभूति शेयर करने के पीछे एक ही कारण रहेगा कि आप जो है कैसे किस प्रकार से जो है कि आप अपना जो आत्मविश्वास है उसको ना हटाएं, अपने अंदर वो आत्मविश्वास रखें। ठीक है, कि आप जब साधक बनेंगे या फिर जब आप साधक हैं या फिर साधिकाएं हैं, तो आप जब साधनाएं करेंगे, कम से कम आप अपनी परिवारजनों के लिए कुछ कल्याण कर सकते हैं, लोगों के लिए कुछ कल्याण कर सकते हैं। देखिए, ये साधनाएं कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको बहुत कुछ समझना पड़ेगा, लेकिन ये अथल सागर से भी बहुत गहरा है जिसको आप समझ भी नहीं सकते। ये ऐसा है कि व्यक्ति के इच्छा के ऊपर साधनाएं के मार्ग जो है वो बदल जाते हैं। व्यक्ति अगर रातों रात चमत्कार करना चाहता है तो वो गलत साधनाओं के पीछे चला जाता है, लेकिन व्यक्ति जब अपने आप को परिवर्तन करना चाहेगा, दूसरे के जीवन में परिवर्तित होता हुआ देखेगा, अच्छा चीज़ घटित हुआ देखा, तो उसके लिए उसको खुद को पहले मजबूत बनाना पड़ेगा। परिस्थिति ऐसे आएंगी जिसमें आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। मेरा समय मैंने देखा है कि रात भर मैं रोता था अपने दुखों के लिए, अपने पीड़ाओं के लिए, अपने कष्ट के लिए, अपनी आर्थिक समस्याएं मुझे थी, बहुत सारे था। रात भर रोता था या फिर दिन भर रोता था, रात को साधनाएं करता था। अगर कभी कभी रात को नींद नहीं आती थी, बहुत परिश्रम किया है, बहुत कष्ट किया है हमने। तो ये साधना आप जो देखते हैं, और पहली बात है मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों मैंने बताया कि कोई साधक की अनुष्ठान और किसी दूसरे के अनुष्ठान में पार्थक्य यही होता है। आप एक बात देखेंगे कि आप उस दिव्यता को खुद अनुभूति करेंगे। पहली बात है कि व्यक्ति जैसे मान लीजिए कोई धनुर्विद्या सीखा है, ठीक है, सेम धनुर्विद्या, सेम धनु है, सेम पावर का धनु, सेम जो जितनी स्ट्रॉन्ग है, जितनी विशाल धनु है या फिर जो भी है, उसको चलाने वाला अगर कोई ऐसा व्यक्ति चलाएगा जो उस धनुर्धर विद्या में महारथी नहीं हो, तो वो ठीक से निशाना साध नहीं पाएगा। लेकिन जब ये साधक उस धनुर्विद्या में निपुण हो गया होगा, जब वो साधना करते करते निपुण हो गया, जब वो सटीक बाण चलाएगा तो सही जगह पर लगेगा और 100% कार्य सक्सेस होता है। खुद को बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए आपको कई सालों तक तपस्या करना पड़ता है। मेरी साधनाएं जो है वो देखा जाए तो 2016 से जो है सीरियसली साधना शुरू की। अब 10-11 साल की जो है कठिन परिश्रम, दिनों रात साधनाएं, उपासनाएं, पूजा पाठ सब कुछ है। अगर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अब बहुत ही हार्ड बात मैं बता रहा हूं,
जब मैंने इन सभी प्रकार की साधनाएँ की, सब साधना चलता गया, चलता गया, चलता गया। उस समय कुछ ऐसी संवाद हुई मेरे इष्ट देव बाबा माई सबके साथ ऐसे संवाद हुई और उन्होंने बहुत कुछ पूछा कि पुत्र तुम्हें क्या चाहिए, क्या है, वो है, ऐसा है, बहुत कुछ। वो मेरी परीक्षा थी। लेकिन मैंने ऐसी इस प्रकार से हमने उस संवाद को ग्रहण किया ताकि आने वाले समय में मुझे ज्ञान की अहंकार ना हो कि थोड़ा ज्ञान आ गया तो अहंकार है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, कभी आपने सोचा है कोई महान पुस्तक को किसी ने लिखा है, कोई साधक हो, कोई ग्रंथ को किसी ने लिखा है, कोई चीज़ को किसी ने पुराण को कोई कोई जो है या किसी ने बताया है, मतलब किसी ने रचना किया है, कुछ भी है। आप एक बात समझिए, आप अपना गुरु मंत्र किसी को बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। उसी प्रकार से जिसने भी उस महान एक निर्माण किया है वो आपके समक्ष अगर जो चीज़ लाया है बस 10-20% ही लाया होगा। अगर उससे अंदर में जो चीज़ है ना उसको वो आपको कभी नहीं बताएगा। उस महान चीज़ को जानने के लिए ना आपको कठिन तपस्या करना पड़ेगा। आप सुनते हैं कि इस पुस्तक में ये कवच का पाठ दिया गया है, लेकिन उस कवच के पीछे अथल सागर की गहराई है और उस कवच को जानने के लिए उस कवच की साधनाएं करना पड़ता है, गूढ़ विद्याएं जानना पड़ता है, कुछ बहुत एक समझदारी की समझना रहता है। तो ये जो बातें हैं कि आप समझो, उस बात को समझो कि साधना और सिद्धि ये कोई ऐसा नहीं है कि आप उसके पीछे भागो, बस आप मेहनत करते जाओ, साधनाएं खुलती जाएंगी और सिद्धि जो है वो आप क्या कहते हो, हवा में लड्डू उड़ाना, मिठाई, ये सब अलग काम है। ये इस ज्ञान के साथ कुछ लेना देना नहीं है, वो हाथ की सफाई है, ठीक है ना। साधना वही होता है जिसमें आप जब ध्यान केंद्रित करो, आपको शांति आए, आपकी जीवन में उन्नति हो, आपकी आध्यात्मिक उन्नति, भौतिक उन्नति हो, मानसिक शांति मिले, आप ठीक तरह से कार्य कर पाओ, ये साधनाएं होती हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आने वाले समय में आप लोगों के निमित्त मैं बहुत अच्छी चीज़ लेकर आऊँगा, बहुत सारे हवन, और बहुत जल्द आप रेडी हो जाइए। दोबारा जो मैंने गाइडेंस बंद कर दिया था, स्पिरिचुअल गाइडेंस, साधना देना, ये सभी बहुत जल्द आने लगेंगे। बहुत जल्द आपके लिए पीडीएफ्स बनाऊंगा, मैं समय निकाल कर बनाऊंगा। यही मेरा दिक्कत यही हो रहा है कि जब आप किसी के साथ कोई कार्य करते हो, ठीक है, कोई आपके जैसे मान लीजिए कोई टीम में है, कुछ भी है, तो ऐसे चीज़ जो होते हैं ये हर व्यक्ति का तत्व होता है, उनकी ओरा होता है, उनकी कुंडलिनी ऊर्जाएं होती है, वो देखना पड़ता है। तो इसीलिए मुझे ढूंढते ढूंढते ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला अभी तक कि मेरे इस कार्य में कोई सहायता कर पाए। और बाकी ऐसा है कि आप सभी लोग जानते हैं कि बाबा जो है मेरी इष्ट देव कौन है, कैसे हैं, तो आप सभी लोग, तो मेरी जो तत्व है वो सबसे थोड़ा अलग है। मैं अपना जो है मैं खुद ही अपना अकेला कार्य करता हूँ, किसी को इतना कुछ बोलता नहीं। और मैं अब किसी को बोलूँगा कि आप अपना पीडीएफ लिख दो, ये पीडीएफ पर कोई लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि वो भगवती हमें बताती हैं, बाबा माई बाबा बताते हैं, उसके हिसाब से वो चीज़ें चलता है। अब बहुत सारे लोगों का मन में यही आता है कि आचार्य जी की साधनाएं बहुत सरल होते हैं लेकिन इतनी प्रभावशाली होते हैं कि उसकी कल्पना नहीं किया जा सकता। अब साधना देने का भी समय आया है, बड़े बड़े साधनाएं देंगे। और फिर रही बात है कि ऐसी मंत्र आपको मिलेगा जिस मंत्र को किसी के पास भी उल्लेख नहीं है। ये बात सुनिश्चित है, उन साधनाओं की दक्षिणा भी अधिकतम रहेगी, क्योंकि निम्नतम जो निम्न दक्षिणा है मैंने वो बहुत करके देख लिया। मैंने देखा कि लोगों को कदर ही नहीं है। आप किसी चीज़ को जब खरीदते हैं, कहते हैं जब जितना आप इन्वेस्ट करते हैं उसकी महत्व इतना समझते हैं। और देने वाले तो ऐसे 600-700 वीडियो हैं, साधनाएं हैं। लेकिन आने वाले समय में हम एक एक करके जो व्यक्ति हैं उनको उस प्रकार की साधनाएं सिखाएंगे। और मैं यही बात कहूँगा, ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए आज भी आचार्य बापू का वो एक सहायता वाला जो मार्ग है वो खुला है। हमेशा मैं सहायता करता आया हूँ और आगे भी करूँगा। आप लोगों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयास रहेगी, लेकिन मेरी सरलता और सहायता का फ़ायदा ना ही उठाए तो अच्छा होगा। जिनके पास लाखों करोड़ रुपया है, अगर वो किसी साधनाएं के लिए 1500-2000 रुपया खर्च नहीं कर सकते, कोई सामग्री नहीं कर सकते, कोई दक्षिणा नहीं दे सकते, उन लोगों को साधना देकर मैं कभी जो है एक
मेरे इष्ट देव की जो है असम्मान नहीं करूँगा, मेरे उन महाज्ञान का असम्मान नहीं करूँगा जो कि मुझे भगवती से दयाभिक में मिला है। और रही बात, आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगा कि मैं हमेशा इस बात का प्रयास करता हूँ कि सुनिश्चित किया जाए कि आप लोगों की आध्यात्मिक उन्नति हो। उसके बाद भी अगर आप लोगों का आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रहा है, बहुत कुछ कारण हो सकते हैं, हताश होने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले समय में हम आपको उपयुक्त जो उचित मार्ग है वो दर्शन करेंगे। साथ ही साथ आपसे यही अनुरोध रहेगा कि आप थोड़ा समय निकाल कर वीडियोज़ को देखिए, जो आने वाले वीडियोज़ हैं, अनुभूति को सुनिए और अनुभूति से अपना मनोबल को बढ़ाइए कि अगर आचार्य जी इतनी साधनाएं करके कर सकते हैं तो क्यों साधक हर कोई बन सकता है। साधना योग करता है, योग साधना है। कोई डॉक्टर का, मेडिकल का स्टूडेंट है, वो पढ़ाई करता है, वो उनका साधना है। कोई जो भारत माँ भारती की सेवा करने के लिए आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, वो सुबह 3-4 बजे उठकर रनिंग कर रहे हैं, दंड बैठक मार रहे हैं, वो उनकी साधनाएं हैं। अब कोई कृषक जो है, कोई फार्मर है, वो अपने खेती में काम कर रहे हैं, वो साधनाएं है। साधना का मतलब जिसको साथ देना, उसमें मास्टरी कर लेना, समझ जाना, पूरी तरह से सरल बना देना। आपने उसको समझ लिया, ठीक है। आप महाशक्तियों को नहीं समझ सकते लेकिन अपनी साधना को समझ सकते हैं। आप महाशक्तियों की लीला को नहीं जान सकते लेकिन आपकी साधना की गति को जान सकते हैं। आप महाशक्तियों की उन माया को नहीं जान सकते लेकिन आपकी साधना की प्रभाव को जान सकते हैं। तो यही बात है कि एक संदेश आप लोगों के लिए मैं लाया था और मैंने ये दिया। आप उसको सुनिए, जानिए और प्रतीक्षा करिए। मैं ज़रूर ही आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आऊँगा और अनुभूति वीडियो आएंगे। पहले तो मैं बस एक गाइडेंस का जो है बताऊँगा कि किस प्रकार से होगा, और बीचों बीच में मेरी जो सारे गाइडेंस वाली वीडियोस आएंगी कि किस प्रकार से कौन सा साधना आगे के लिए दिया जाएगा। तो इस बात को समझना ज़रूरी है कि कैसे आप विभिन्न प्रकार की साधनाएं कर पाएंगे, आप लोग की आध्यात्मिक उन्नति कर पाएंगे। अब देखिए, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आपके पास कितना बैलेंस है बैंक में, या फिर मेरे पास कितना बैंक में बैलेंस है, या फिर किसी के पास में कितना बैंक बैलेंस है, व्यक्ति जब सब कुछ छोड़ कर जाएगा। क्योंकि एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, इस संसार में मृत्यु एक ऐसा सत्य है कि जो सत्य परम सत्य है, जो होना ही होना है। लेकिन उसके बाद भी और एक सत्य है, वो सत्य है परिवर्तन। स्थायी कुछ भी नहीं है, इस बात को समझ लीजिए। आज जिसने पीड़ा दिया है आपको, कल वो पीड़ा का भरपाई करने के लिए कोई आपको सुख दे देगा, तो वो पीड़ा भी आपके अंदर से चला जाएगा। आज जो कोई आपको आज चॉकलेट खिलाता है, कल उसके पास पैसा नहीं रहेगा तो आप वो नहीं खिला पाएगा, तो आप दुखी हो जाएंगे। इसी प्रकार से परिवर्तन जीवन का एक ऐसा सत्य है जो कि स्थायी है, सनातन है, उसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता। परिवर्तन एक ऐसा सत्य है जिसको आप परिवर्तन नहीं कर सकते। तो परिवर्तन जरूरी है। हर समय युगों का परिवर्तन होता है, युगों का परिवर्तन होगा। आपके अंदर भी परिवर्तन होना जरूरी है। अगर आप अवसाद में हैं तो कल सुबह आप आनंदित रहेंगे। अगर आज आनंदित है, हो सकता है 2-5 मिनट बाद आप चिड़चिड़ा बन जाएंगे। ये होता है, सभी के साथ होता है। इसी को पकड़कर अगर आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति को नहीं करना चाहते हैं, नहीं बढ़ाना चाहते हैं, तो ये आपकी जीवन की सबसे बड़ी गलती होगी जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। जय माँ की।